नमस्कार, मैं उत्तम सिंह। मैंने अपना शिक्षण कार्य रसायन शास्त्र के साथ शुरू किया था। हो सकता है आप में से कुछ लोग या फिर आपके बड़े भाई-बहन या रिश्तेदार या आस-पड़ोस के कुछ लोग मुझसे पढ़े हों। अभी भी उनके फ़ोन कॉल्स आते हैं कि उनके कुछ रिलेटिव्स हैं, भाई हैं, बहन हैं, वो 12th में हैं, 11th में हैं, तो अगर हम 1 घंटा समय उनको दे सकें, तो बेहतर होगा। लेकिन विगत कुछ वर्षों से ऐसा हो नहीं सका। इस लॉकडाउन के दौरान भी जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए, कुछ पेपर पोस्टपोन हुए और अब तो उनकी तिथि भी आ चुकी है, उसमें रसायन शास्त्र का भी एक पेपर है। तब भी लोगों ने संपर्क किया कि सर अगर इस दौरान कुछ मदद हो सके कि मेरा भाई-बहन या अन्य रिलेटिव जो हैं, वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मुझे भी लगा कि ये एक अवसर है कि जो भी मैंने अपने रसायन शास्त्र के शिक्षण कार्य के दौरान जो अनुभव प्राप्त किया, जो सीखा, वो आपके साथ साझा कर सकूँ और उसके लिए यह यूट्यूब एक बेहतर मंच हो सकता है। तो आपको पता है एग्ज़ाम की नई तिथि आ चुकी है और 15 जून को रसायन शास्त्र का पेपर है। अगर आप देखें तो लगभग जितने टॉपिक हैं आपके सिलेबस में, उतने ही दिन आपको पढ़ने के लिए मिल रहे हैं। 1-2 दिन आप छोड़ सकते हैं। मतलब 16 यूनिट हैं और इतने ही दिन पढ़ने के लिए आपको मिलने वाला है। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि सबसे बड़ा टास्क आपके सामने ये है कि एक दिन में आपको एक पेपर पूरा ही करना होगा। मतलब एक यूनिट कंप्लीट करनी होगी। अब उसके लिए भी आप क्या करिए कि सबसे पहले तो आपको सामने पूरा एमपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया ब्लूप्रिंट होना चाहिए, जिसमें उसने ये बता रखा है कि किस चैप्टर से कितने अंक हम पूछेंगे और कितने प्रश्न कितने अंक के पूछेंगे। जैसे अगर हम बात करें, जो पहला टॉपिक है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, 4 अंक इससे आना है और इसमें से एक नंबर के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद अगर हम दूसरा चैप्टर देखें तो वो है विलियन सॉल्यूशन। यहाँ से 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे, उनमें से एक क्वेश्चन होगा 2 अंक का, एक क्वेश्चन होगा 3 अंक का। तो इस तरह से आपको पूरा जितने भी टोटल 70 नंबर आने हैं, उन सभी टॉपिक वाइज हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। फिर आप ये देखिए कि उनमें से कौन सी ऐसी यूनिट है जिसमें हम कम मेहनत में अधिक अंक अर्जित कर सकेंगे। आप पाएंगे एक हमारा सबसे लास्ट का टॉपिक है दैनिक जीवन में रसायन, फिर सेकेंड लास्ट है पॉलीमर्स बहुलक और फिर है 14th टॉपिक जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स। ये वो टॉपिक है जैव अणु जिसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, बहुलक 3 नंबर का क्वेश्चन आना है और दैनिक जीवन में रसायन से 5 नंबर का आना है। आप देखिए कम मेहनत में आपको 12 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। इसी तरह से और भी पहले आप उन यूनिट को टारगेट करिए जहाँ पे कम मेहनत में हम ज़्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं। हमारी साइकोलॉजी क्या होती है कि जो पहला टॉपिक कठिन है, बड़ा है, उसको हम ख़त्म करें, थोड़ा सा उसको चेंज करिए। अब स्मार्ट वर्क करिए। एग्ज़ाम के दौरान एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक हमारा जो देश होता है और घर वालों की भी उम्मीदें होती है कि हम अच्छे अंक लेकर आएँ। अब ये अंक आगे कितने मैटर करेंगे नहीं करेंगे, ये इसका अभी प्रश्न नहीं है, लेकिन हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हम 70 में 70 लाने का प्रयास करें। हमारा पहला उद्देश्य तो ये होना चाहिए। लेकिन ये होगा कैसे? तो उसके लिए आपको एक खास रणनीति के तहत आगे बढ़ना होगा और वो रणनीति यही है कि आप सभी चैप्टर को बारीकी से देखें, एनालिसिस करें। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लॉकडाउन का सदुपयोग किया होगा। जो पुराने पेपर हैं, मतलब इसके पहले जो 19, 18, 17, 16 इन विगत वर्षों में जो प्रश्न रसायन शास्त्र से पूछे गए हैं, उनको भी आपने देख लिया होगा, आपने एनालिसिस भी किया होगा और मैं ऐसा मानता हूँ कि आप तैयार भी होंगे 15 जून के लिए। फिर भी आपको एग्ज़ाम जब नज़दीक होता है तो आपको फिर से एक बार नए सिरे से मेहनत करने की आवश्यकता होती है, चीज़ों को रिवाइज़ करने की आवश्यकता होती है। हाँ, अगर आपने तैयारी नहीं की है तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तनाव मत लीजिए। ये जो आपके पास हैं, हम 16 दिन मान के चल रहे हैं, आप कैलकुलेट करेंगे तो 19 से 20 दिन के आसपास बचेंगे। आप इन 16, 15, 16 जो भी आप मान लीजिए, इन 16 दिनों का अगर आप सही तरह से प्रयोग करते हैं, आप अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। बिल्कुल भी आप तनाव मत लीजिए और मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि जो ये 16 टॉपिक हैं या यूनिट कह लीजिए, इनसे जो भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं इस 16 जून के एग्ज़ाम में, एमपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होना है 16 जून को, हम भी उसमें अपना अनुभव आपके साथ साझा कर सकें। हमने सोचा है कि इसके लिए कुछ हम स्पेशल वीडियोस
जैसे कि एक सॉलिड स्टेट, एक सॉल्यूशन का, और उनमें से हम चर्चा करेंगे कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण है, आ सकता है, और अगर उसका कोई प्रश्न थोड़ा-सा कठिन हुआ, हमको लगता है कि उसमें आपको समझने में दिक्कत जा सकती है, तो उसका सॉल्यूशन भी ये हम देने का प्रयास करेंगे। तो जल्दी ही हम आगे की रणनीति आपके साथ साझा करेंगे, और मेरा प्रयास होगा 1 से 2 दिन के अंदर जो सॉलिड स्टेट या फिर कोई और भी चैप्टर है, वहाँ से हम इसको शुरू कर सकते हैं। जैसा मुझे लगेगा कि आपको पहले दिक्कत हो सकता है ऑर्गेनिक वाले टॉपिक में जाए, तो वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। तो सिर्फ हम उनके संभावित प्रश्नों की चर्चा करेंगे 15 जून को ध्यान में रखते हुए, और इन वीडियोस का उद्देश्य सिर्फ इतना ही होगा कि आपको अच्छे अंक हम दिलाने में एक सहयोग कर पाएँ, और अगर वो क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन जो हैं, संयोगवश अगर एग्ज़ाम में आ भी जाते हैं, तो उससे आपका एक कुछ ना कुछ उसको फ़ायदा होगा और आप अच्छे अंक अर्जित कर सकेंगे। तो अभी आगे का मत सोचिए, तनाव मत लीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने सिलेबस पर फ़ोकस करिए, और ड्यूरेशन तय कर लीजिए कि जैसे मैथमेटिक्स का भी कुछ लोगों का पेपर है, मैथमेटिक्स का है, बायोलॉजी का है और केमिस्ट्री का, साइंस स्ट्रीम की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप इनमें से सभी के लिए आप घंटे निर्धारित कर लीजिए कि किस पेपर को कितने घंटे आपको देना है, और आप प्रयास करिए कि एक दिन में 1 यूनिट ज़रूर समाप्त करें। बाकी हम, हो सकता है हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि मैथमेटिक्स के भी इसी तरह से आपको संभावित प्रश्न बताए जाएँ और उनके सॉल्यूशन भी दिए जाएँ, जो कठिन टॉपिक होगा, और हो सकता है कि बायोलॉजी में भी यही हम करें। लेकिन रसायन शास्त्र और मैथमेटिक्स में पूरी संभावना है कि हम आपको इन संभावित प्रश्नों की श्रृंखला उपलब्ध करा सकेंगे, और हम आशा करते हैं कि आप इसका लाभ लेंगे, और आप सकारात्मक रहकर पढ़ाई करिए। तनाव लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। आपने पीछे नहीं पढ़ा है, अब वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप इन 16 दिनों का किस तरह से सदुपयोग करते हैं। 16 दिन बहुत होते हैं, या फिर 15 दिन बहुत होते हैं। अगर आप अभी भी अच्छे से मेहनत करेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे, आप अच्छे अंक अर्जित कर सकेंगे। अच्छे अंक का मतलब ये है, जो भी आपने तय कर रखा हो, 70 में या तो आप 70, या फिर 70 में आप 60, या 70 में 50, या 70 में 40, और ये सब कुछ संभव है। 70 में 70 भी संभव है, बशर्ते आपको सकारात्मक रहकर बिना तनाव लिए हुए इन बचे हुए दिनों का सदुपयोग करना होगा। तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी ही इस परीक्षा से संबंधित 12th MP बोर्ड रसायन शास्त्र से संबंधित संभावित प्रश्नों की श्रृंखला, चैप्टर वाइज प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी, और आपका काम थोड़ा सा आसान करने का हम भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद।